ताहिर हुसैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुनवाई पर क्या कहा जज ने। दिल्ली चुनाव के लिए माहौल गर्म है और तमाम नेता अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। इसी तरह दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, लेकिन कोर्ट से जो जवाब मिला उससे ताहिर हुसैन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहिए। ताहिर हुसैन साल 2020 में दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। उन्होंने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से ओवैसी की पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जानकारी के मुताबिक ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बीते दिन यानी कि 20 जनवरी को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच में सुनवाई होनी थी, जो कि स्थगित कर दी गई। अब कोर्ट में ताहिर हुसैन के वकील ने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ये केस जमानत स्वीकार किए जाने के लिहाज से उचित है। उन्होंने चुनाव आयोग के नामांकन स्वीकार करने की दलील देते हुए ये भी कहा कि अब चुनाव प्रचार की भी अनुमति मिलनी चाहिए। इस दलील के बाद जस्टिस पंकज मित्तल की ओर से जो टिप्पणी की गई वो काफी कड़ी थी। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन के गंभीर आरोप में जेल में बंद होने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस तरह के लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर कुछ ऐसा ही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए जो जेल में बंद हैं। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। वास्तव में इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। जाहिर है कि साल 2020 के दंगों में ताहिर हुसैन का नाम खूब विवादों में रहा था। ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इससे पहले वे आम आदमी पार्टी के पार्षद भी रहे थे। जब ये वारदात हुई थी 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी की जीत में भी उन्होंने अहम रोल निभाया था। तो वहीं दंगों में ताहिर हुसैन पर IB अधिकारी अंकित शर्मा की जान लेने का भी आरोप है। इस मामले के बाद आम आदमी पार्टी ने भी ताहिर हुसैन से अपना नाता तोड़ लिया था। तो वहीं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से ताहिर हुसैन को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। तभी से इस सीट को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अब देखना होगा कि क्या ताहिर हुसैन को प्रचार के लिए जमानत मिलती है या नहीं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।